Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our 16th lecture of science, class 7, unit number 3, and the unit name is reproduction in plants. Page number 25, and the topic is reproduction. First of all, I will give you the introduction of the topic. Reproduction होती क्या है? The process in which living organisms give birth to an offspring which is same or similar. क्या कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं या इन्वॉल्व होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये सब शामिल हैं। इस यूनिट में हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसको डिस्कस करेंगे। वो कैसे अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स बॉडी के अब कौन कौन से पार्ट हैं? रूट्स है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। फ्लावर्स वो ऑर्गन है प्लांट बॉडी का जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और फ्लावर्स जो हैं वो हमें ब्यूटीफुल लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्लावर्स जो है इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए हम फ्लावर्स को कहते हैं कि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर हम फ्लावर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्लावर्स के और इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फर्दर पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कि ये सबसे अहम है। क्यों है? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स मौजूद होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके फ्लावर्स नहीं होते। जिनके फ्लावर्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिनके फ्लावर्स नहीं होते इनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर फ्लावर नहीं होते लेकिन इनके ऊपर स्पोर्स मौजूद होते हैं। स्पोर्स को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। देन देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के फर्दर जो हैं 4 पार्ट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेपल्स, देन पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सबसे पहले हम सेपल्स की बात करेंगे कि सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। ये फ्लावर का ग्रीन पार्ट्स होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को सन से या फिर बारिश से बर्ड फॉर्म में। प्रोटेक्ट फ्लावर फ्रॉम सन एंड रेन इन बर्ड फॉर्म। बर्ड का मतलब होता है कली, यानी फ्लावर के खिलने से पहले जो कली बनती है इसको हम कहते हैं कि ये बर्ड फॉर्म में है। इस फॉर्म को सेपल्स जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। कली को जब वो बर्ड फॉर्म में फ्लावर होता है तो सूरज और बारिश से बर्ड फॉर्म में जो है वो उसको बचाते हैं। इस डायग्राम में देखें कि फ्लावर के नीचे वाला हिस्सा ग्रीन कलर का है, जो लीफी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, इसको हम कहते हैं सेपल। नेक्स्ट है पेटल्स। अब फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं इन्हें हम कहते हैं पेटल्स।
ये पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर, के पॉलिनेशन में ये हेल्प करती हैं। अब पॉलिनेशन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है। फ़िलहाल आपको इतना समझना है कि पेटल्स फ्लावर का कलर्ड पार्ट है और ये अट्रैक्ट करता है बर्ड्स और इंसेक्ट्स को, और ये इंसेक्ट्स और बर्ड हेल्प करते हैं फ्लावर को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। अब फ्लावर के अंदर दो ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम एक को कहते हैं कि मेल पार्ट है और दूसरे को कहते हैं फीमेल पार्ट है। जिस फ्लावर के ये दोनों पार्ट मौजूद हों इसे हम कहते हैं कि ये परफेक्ट फ्लावर है, यानी इसका मेल और फीमेल पार्ट इसी फ्लावर में मौजूद है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका मेल और फीमेल पार्ट सेपरेट होता है, यानी अलग अलग होते हैं। अब इस डायग्राम में देखें कि इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हैं एक ही फ्लावर में। स्टेमन इज़ द मेल पार्ट और ये फर्दर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 पार्ट पे ये फर्दर डिवाइड हो रहा है जो स्टेमन है। और स्टेमन के पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट है एंथर एंड सेकंड वन इज़ फिलामेंट। स्टेमन के पास एंथर और फिलामेंट होता है। नेक्स्ट है कार्पल। कार्पल ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ईच कार्पल हैज़ अ स्टिकी स्टिग्मा स्टाइल एंड एन ओवरी। हर कार्पल के अंदर या जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद होते हैं, या कार्पल इन तीनों पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट है। स्टिकी का मतलब है चिपकने वाला, एक ऐसा पार्ट जो अपने साथ किसी भी सब्सटेंस को स्टिक कर ले, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस इसको टच करे तो वो उसके साथ चिपक जाए। सेकेंड पार्ट है कार्पल का स्टाइल। स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब है, इसके बाद ओवरी मौजूद है। इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉन्ग जो शेप में ट्यूब नज़र आ रही है वो क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स मौजूद हैं। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी में मौजूद होंगे। नेक्स्ट है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। एक दफ़ा दोबारा आपको रिकैप कर देती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, और रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से नए ऑर्गेनिज़म बनते हैं और ये रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। कि एक प्लांट जो है वो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू प्लांट बनाएगा तो वो प्लांट रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट्स से। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोज़ प्लांट है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है रोज़ प्लांट तो रिज़ल्ट में रोज़ प्लांट की ही फॉर्मेशन होगी। अगर मैंगो का ट्री है तो मैंगो प्लांट जो है जब वो रिप्रोड्यूस होने के बाद मैंगो प्लांट ही फॉर्म करेगा, मैंगो प्लांट ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि वो रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट्स से। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक करैक्टरिस्टिक है, और करैक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें। तो फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर पार्ट से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं इनके फ्लावर नहीं होते और वो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जो अभी मैंने आपको बताया कि हमने जितने भी फ्लावर के पार्ट्स डिस्कस किए हैं इनमें डिफरेंट टर्म्स आ रही है, जैसे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, और यही ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है। और
ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज़ नोन एज पॉलिनेशन। फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। जब ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो टुवर्ड्स द फ्लावर, तो फूलों की तरफ, तो वो स्टेमन के एंथर पे बैठेंगे। तो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्लावर का ये येलोइश कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? ये एंथर है स्टेमन का। अब इसके ऊपर जब बर्ड्स और इंसेक्ट्स बैठेंगे तो इस एंथर के अंदर क्या मौजूद हैं? पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ग्रेन लाइक छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है? स्पर्म मौजूद होते हैं, यानी मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर जो है मौजूद हैं। बर्ड्स या इंसेक्ट्स जब इस पे बैठेंगे तो उनकी लेग या फुट के साथ ये जो हैं पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। और जब वो फ्लाई या बर्ड या इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट तक जाता है तो इसके साथ जो चिपका हुआ है स्टिग्मा, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स उसने कैप्चर कर लिए हैं, अपनी लेग के साथ चिपक गए हैं, तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे उनके बैठने की वजह से, तो स्टिग्मा जो है वो उसको ओवरी तक ले जाएगा। तो इस तरह लेग के साथ चिपके हुए पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा जो है वो ट्रैप कर लेगा। तो फिर क्या होगा कि वो कार्पल के अंदर चला जाएगा, यानी स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल से होता हुआ ओवरी में चला जाएगा और वहाँ से क्या होगा? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाटर। ठीक है, ये एजेंट्स हैं कि जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो रही है। कैसे? इट मीन्स कि वो तमाम मटेरियल या सब्सटेंस जो पॉलिनेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एजेंट्स। ठीक है, अब फर्स्ट वन क्या एजेंट कौन सा है यहाँ पर? विंड। अब विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो रही है कि जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर फॉल कर जाते हैं। ठीक है, हवा चलती है तो उसके येलोइश पार्ट से तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा चलने की वजह से उड़ जाएंगे और उड़कर वो किसी दूसरे फ्लावर पर, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर गिर जाएंगे और वो जो स्टिग्मा है वहाँ का फीमेल पार्ट जो है वो उसको ट्रैप कर लेगा और वहाँ से वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉलिनेशन के थ्रू शुरू हो जाएगा। विंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है वाटर। पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी हो सकती है। कैसे? जो इक्वेटिक प्लांट हैं, इक्वेटिक का मतलब होता है पानी में जो होते हैं, इनके फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब फॉल करते हैं, जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा कि उनके फ्लावर के ऊपर से जो एंथर जो है वो वहाँ से मूव कर जाएगा पानी के साथ और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर जाएगा। ठीक है, जब स्टिक करेगा तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और पॉलिनेशन होगी। तो ये थे एजेंट्स फॉर। और नेक्स्ट है इंसेक्ट्स और बर्ड्स। और इंसेक्ट्स और बर्ड्स का मैंने आपको बताया था कि जब वो एक फ्लावर पे बैठेंगे तो उनके जो है लेग के साथ वो पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे एंथर के, और जब वो उड़कर फिर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे बैठेंगे तो वो उसके स्टिग्मा पर वो फॉल कर जाएगा पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे फॉल करेगा तो वो वहाँ पे क्या होगी? पॉलिनेशन शुरू हो जाएगी। पॉलिनेशन की वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह के जो हैं पार्ट हैं फ्लावर के, एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को या मेल गैमेट को हम स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है,
और फीमेल गैमेट जो है, फीमेल सेक्स सेल्स जो है, उसको हम एग कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं। ये प्लांट्स के सेक्स सेल्स हैं। कौन से? स्टेमन एंड कार्पल। तो ये थे स्पर्म। ये पोलन ग्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। पोलन स्पर्म जो हैं ये सेक्स सेल्स हैं और मेल सेक्स सेल है, और ये किस में? एंथर के पोलन ग्रेन्स में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जब स्टिग्मा पर फॉल करेगा तो इस पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म सेल्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट है फीमेल जो है गैमेट या एग, ये कार्पल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो दो तरह के सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में, एग और स्पर्म। इनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स। तो पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनके थ्रू होता है। ट्रांसफ़र ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है ओवरी के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आज हमने प्लांट्स के फ्लावर को डिस्कस किया कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर फ्लावर के फर्दर हमने पार्ट्स पढ़े कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं, और उनके हमने फंक्शन को डिस्कस किया, उनके फर्दर पार्ट्स को डिस्कस किया कि वो क्या करते हैं और किस तरह से पॉलिनेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ये आपने इसका आंसर जो है वो डिटेल में लिखना है अपनी नोटबुक पर, और इसे अच्छी तरह से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।